अस्सलाम वालेकुम बच्चों इस लेक्चर में हम असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट के रिमेनिंग 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट के प्रीवियस 3 पॉइंट्स को रफली सा डिस्कस कर लूँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस हो तो टोटल अनसर्टेनिटी कैसे असेस करनी है। तो सिंपल सी बात बताई थी, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमेशा एडअप करना है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। दूसरा रूल जो था वो था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कहीं पर मौजूद हो तो आपने वहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना बल्कि ऐड करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को। और तीसरा रूल मैंने आप लोगों को बताया था, कहीं पर पावर मौजूद हो तो पावर को मल्टीप्लाई कर दें, किसके साथ? परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। चौथा रूल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है। कहीं पर आप ज़्यादा सारी मेजरमेंट करते हैं, उन मेजरमेंट्स की आप फिर एवरेज लेते हैं, उस एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आपको क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेंगे। चौथा रूल इस पर है। तो यहां पर मैं 4th पॉइंट की तरफ मूव करूंगा, अनसर्टेनिटी इन द एवरेज ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स हैं, उनकी एवरेज में आपने टोटल अनसर्टेनिटी कैसे असेस करनी है, ये हमारा 4th रूल है। रूल को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों मेजरमेंट लिख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी मेजरमेंट की हैं जिसकी एवरेज लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसकी अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आपके कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट्स लिखते हैं। फर्ज कर लें, पहली मेजरमेंट हमारे पास निकली 1.19 और याद रखिएगा ये सारी मेजरमेंट्स मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूं और सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट के बाद अगर 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाएं तो ऐसी मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट होती है। इसी के बाद दूसरी मैं मेजरमेंट लेता हूं 1.20, तीसरी मेजरमेंट में लेता हूं 1.21, चौथी 1.22, पांचवी 1.23 और छठी बच्चों लेता हूं 1.22। वर्नियर कैलिपर से मैंने ये मेजरमेंट्स की और इन मेजरमेंट्स के जो रिजल्ट थे वो यहां आपके सामने मौजूद हैं। अब इन मेजरमेंट्स में अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आपको जो प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा उसके बच्चों टोटल 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बच्चों गौर से समझिएगा, स्टेप नंबर 1 में आपने सिंपली इन तमाम मेजरमेंट्स की एवरेज निकालनी है। रिपीट कर रहा हूं, इन तमाम मेजरमेंट्स की एवरेज निकालनी है। फर्स्ट स्टेप में एवरेज कैसे निकालते हैं देखिएगा, 1.19 प्लस 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.22 होल डिवाइडेड बाय 6। इनका रिजल्ट बच्चों यहां पर निकला 1.21 और याद रख लें ये तमाम मेजरमेंट्स सेंटीमीटर में है। क्लियर है बच्चे? स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हमने तमाम मेजरमेंट्स की क्या निकाल ली, एवरेज। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, गौर से समझिएगा तवज्जो से। ये जो एवरेज का रिजल्ट निकला, इस रिजल्ट से हर वैल्यू में कितना डिफरेंस है, कितनी डेविएशन है वो मालूम करें। मतलब 1.19 और 1.21 में कितना डिफरेंस आ रहा है,
0.02 का, फिर 1.20 और 1.21 में कितना आ रहा है 0.01 का, 1.21 और 1.21 में कितना आ रहा है 0 का, 1.22 1.21 में कितना आ रहा है 0.01 का, इसी तरह इसमें आ रहा है 0.02 और इसमें कितना आ रहा है 0.01। बेटा एक बात याद रखिएगा, ये जो आपने डेविएशन निकालनी है इसमें माइनस प्लस नहीं देखना, सिंपल डेविएशन निकाल लेनी है। देखें पहली वैल्यू और एवरेज में इतना फर्क आ रहा है, दूसरी में और एवरेज में इतना, तीसरी और एवरेज में इतना, चौथी एवरेज में इतना, पांचवी एवरेज में इतना, और इसी तरीके से छठी और एवरेज में कितना आ रहा है इतना फर्क आ रहा है। बच्चों फिर से मैं बता रहा हूं, इन डेविएशन में पॉजिटिव नेगेटिव को आपने अप्लाई नहीं करना, उनको इग्नोर करना है। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 में आपने बच्चों क्या करना है कि जितनी भी डेविएशन आ रही हैं इनकी एवरेज ले लें। किस तरीके से 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 इनकी एवरेज ले लें, तो जो बच्चों इसका रिजल्ट आएगा उसको कहते हैं एवरेज में अनसर्टेनिटी। होपफुली बात आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, तमाम मेजरमेंट्स की एवरेज, दूसरे स्टेप में डेविएशन लेनी है नेगेटिव पॉजिटिव को इग्नोर करके, तीसरे में उनको एवरेज ले लें जो डेविएशन आती है, तो वो जो हमारे पास निकलेगा वो हमारे पास फाइनल अनसर्टेनिटी होगी मेजरमेंट में जब हम चीजों की एवरेज लेते हैं। फाइनल बेटा पॉइंट, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बेटा है अनसर्टेनिटी इन दी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में आप लोगों ने अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। आपने इसमें लिखना है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। बेटा देखें, आपने स्टॉप वॉच से टाइम पीरियड मेजर करना होता है और टाइम पीरियड नंबर ऑफ वाइब्रेशन का लिया जाता है, तो सिंपल उस स्टॉप वॉच के लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर डिवाइड कर दें तो आपके पास अनसर्टेनिटी निकल आएगी टाइम पीरियड में। स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.1 और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस लेट्स से 30 है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो बच्चों अनसर्टेनिटी होगी किस में, टाइम पीरियड में। एक बात यहां पर मैं आपको बताता चलूं, एमसीक्यू में आएगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जितनी बढ़ाते जाएंगे अनसर्टेनिटी उतनी कम होती जाएगी। इसका यहां पर एक रिलेशन लिख लें, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस किसके इनवर्सली हैं, अनसर्टेनिटी के। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ाते जाएंगे अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था जो कि आज हमने कंप्लीट किया 1.7 असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। आप लोगों ने इस पूरे टॉपिक के जो 5 केसेस हैं, 5 रूल्स हैं, उनके बच्चों ज़्यादा सारे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत